हमारे सिद्धांतों में भी, हमारे देश में भी मिलावट कर रहे हैं कुछ लोग। कौन भारतीय है, कौन भारत का नहीं है, कौन भारत का है, कौन असली भारतीय, कौन नकली भारतीय, हो गई ना मिलावट। असली भारतीय कौन है, नकली भारतीय कौन है? यही मिलावट हमारी कमजोरी है। ये नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी से ही हवन हो सकता है, घी में मिलावट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारी भारतीयता में, हमारे सिद्धांत में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो परंपरा, एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान की गीता में कह रहे हैं, परंपरा से प्राप्त जो सनातन संस्कृति है, किसी भी देश की रक्षा यदि करना है, उसके अस्तित्व की सुरक्षा करनी है, तो अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा हमें करनी होगी। संस्कृति और संस्कार की रक्षा कैसे होगी? धर्मशास्त्रों के ज्ञान से होगी, वेदों से होगी, शास्त्रों से होगी, पुराणों से होगी, भगवत गीता से प्राप्त होगी, रामचरितमानस से प्राप्त होगी, श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगी। हमें सन्मार्ग पर चलाने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर के ही हम अपनी भारतीयता को समझ सकते हैं। समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है भारत में जिससे भारत भारत सिद्ध होता है। ऐसा क्या है? एनेदम भारतम, भारतीय यत्र संस्कृति ही। हिमालय से लेकर, सिंधु से लेकर पूरे देश में जो संस्कृति व्याप्त है, उस संस्कृति का नाम सनातनीय हिंदू संस्कृति है। इस संस्कृति ने, इस देश ने सबका आदर किया, सबका पालन पोषण भी किया, सबने यहाँ निवास भी किया। संशोधन केवल इतना करना है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा उदर पोषण होता है, जिसका हम भोजन जल प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है। हमारी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए हमारे पाठ्यक्रम में रामचरितमानस, परमात्मा श्री राम ने कैसे राम राज्य की स्थापना की, कैसे राज्य का संचालन किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। नहीं दरिद्र कोई दरिद्री नहीं था श्री राम के राज में, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई तापत्रय वाला नहीं था, तापत्रय से सभी मुक्त थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति के पोषक ग्रंथ हैं, इनका अनुकरण करना चाहिए। परमात्मा श्री राम ने अवतार लेकर वह कर के दिखाया जो मनुष्य को करना चाहिए। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम, ये भारत देश है, इसमें जन्म लेने के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं। अहो अमीशां किंकारी शोभनम, न जाने इन मनुष्यों ने कौन सा सत्कर्म किया कि इनको पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, भरतखंड में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया परमात्मा ने। ये हमारे पुण्यों का फल है। हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, अच्छे माता पिता मिल गए, धर्म ग्रंथों की प्राप्ति हो गई, सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। पश्चिम बंगाल महात्माओं का श्रेष्ठ, कलकत्ता श्रेष्ठ स्थान रहा है, तपस्वियों का स्थान है। बड़े बड़े विद्वानों ने यहाँ अवतार लिया है, तपस्या की है। श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे अवतार यहाँ हुए हैं, जिन्होंने अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करके देश को दिशाबोध प्रदान किया है। हमारे देश ने, हमारी इस भारत भूमि ने ऐसे अनेक अलौकिक महापुरुषों को अवतरित किया है। इसलिए हमारी यह भूमि महापुरुषों की भूमि है। इस भूमि में जन्म लेकर, मनुष्य का शरीर पाकर, प्राणी तो बहुत हैं, 84 लाख शरीर हैं, 84 लाख शरीर हैं,
सारी सृष्टि परमात्मा ने की है। हमारे संदेश यह प्राप्त करना चाहिए कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का प्रवेश होना चाहिए। हमारी देह के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए। यही हमारी उपलब्धि है। प्रत्येक वस्तु फलवान होती है, तो मनुष्य होने का फल भी हमें जानना चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जिस समिति ने इस आयोजन को किया, भारत संघ सेवा आश्रम, पश्चिम बंगाल के सभी संत महंत, एक व्यक्ति का काम नहीं है। यह मिलकर के ही समष्टिगत उत्थान करना होता है और राष्ट्र का उत्थान करना है तो संगठन बना करके ही करना होता है। हिंदुओं को विभाजित करने के बहुत प्रयास हो रहे हैं। सुरक्षा करने की, चिंतन करने की, समझने की आवश्यकता है। हम एक हैं, एक हो जाएं तो कोई भी शक्ति हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकती। इसलिए हमें पहले आत्मानुशासन चाहिए, अपना शासन चाहिए, अपना अनुशासन चाहिए, तब हम पूरे देश को अनुशासित कर सकते हैं। कि हमारे देश का राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है। हमारा पिता सदाचारी होता है तो पुत्र भी सदाचारी होता है। हमारा गुरु संत होता है, उसका शिष्य भी संत होता है। इसलिए हमारे देश के राजा को धार्मिक होना चाहिए तो प्रजा में अपने आप धर्म प्रवेश करता है।